तो हम चुनाव भले हार सकते हैं, परंतु हमारी विचारधारा नहीं हार सकती। हमारी विचारधारा इस देश के जन जन तक पहुंची है, हमारी विचारधारा इस देश के गांव गांव तक पहुंची है, और उसके आधार पर हम पार्टी को चुनाव खड़ा कर सकते हैं। और इसी के तहत आज यदि वो भारतीय जनता पार्टी को ही चिंता है, और इसलिए हम सब लोगों को यह मिलकर इस काम को करना चाहिए। हमारा देश जिनके नेतृत्व में चल रहा है वो दुनिया का ताकतवर व्यक्ति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी पार्टी की जो सरकार 11 वर्ष से चल रही है, और उस 11 वर्षों में जब 2014 में हम लोगों ने सत्ता संभाला था, तो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, और 10वें स्थान से इस अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाया गया हुआ। तो युद्ध जब होता है तो हर देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। जब युद्ध होता है तो हर देश कमजोर ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि उसका देश कंगाल हो जाता है। और जब भारत ने बुरी तरह, उसके बाद इस युद्ध के मैदान में भी 2 दिन के बाद भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था हो गया। कि दुनिया की पहली घटना है कि युद्ध के समय कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार ले। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हमारे पास निर्णायक नेतृत्व है, और जब निर्णायक नेतृत्व है तो यह जिम्मेदारी हम सब पर है, और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे की ओर से जैसे हमारे प्रत्येक साल की भांति घर घर तिरंगा अभियान का आयोजन होता है, और बड़े ही पैमाने पर मैं तो ये कहूँगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है हर घर तिरंगा अभियान एक महाअभियान फिर के सामने आया है, जो हमारे देशवासियों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एकजुट करने का काम कर रहा है। और बस यही कहना चाहूँगी कि सभी हमारे जितने भी देशवासी हैं, राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत आप सभी हमारे समस्त देशवासियों से आग्रह है कि आप सभी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने में हमारा जो है साथ दें, और इस अभियान से जुड़कर आप राष्ट्रभक्ति का, एकजुटता का, एकता का, संप्रभुता का, अखंडता का एक प्रतीक और एक मिसाल का 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसमें 11 से 13 तक हम लोग घर घर बांधेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अभियान है। प्रदेश में कार्यशाला, उसके लिए जिला स्तर के कार्यशाला थे, इसमें कुछ प्रमुख दायित्व वाले कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया। ये आम बजट नहीं, ये कार्यशाला है। इसी प्रकार की कार्यशाला कल से 2 दिन 7 और 8 मंडलों में कार्यशाला होगी, और कार्यशाला के मतलब जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं, उस कार्यक्रम की तैयारी कैसे होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कार्यक्रम करना है, इसके एक विशेष रूप से ट्रेनिंग देने का एक बैठक। कितना लक्ष्य रखा गया झंडा घर में बांधने के लिए? देखिए, जिला में तो हम लोग लक्ष्य बहुत लंबा है, 50,000 से ऊपर झंडा बांधेंगे, जिसमें कुछ हमारे सांसद, विधायक, समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सहयोग से लिया जाएगा। समाज की सामाजिक संस्थाएं हैं, प्रमुख कार्यकर्ता है। बस्तियों में हम 50,000 से ज़्यादा झंडा घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम कब चालू होगा?